आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम। सबसे ज्यादा बच्चों के कमेंट थे कि सर नंबर सिस्टम आप बढ़िया से पढ़ा दीजिए। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था आप चिंता मत करो, परेशान मत हो। एग्जाम से पहले जो भी सिलेबस है वो सब मैं आपका पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं दावे से कह रहा हूं इन वीडियोस के बाहर से एक भी सवाल आपके पेपर में नहीं बनेगा। तो आज नंबर सिस्टम और सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंडर शेषफल शुरुआत उसी से कर रहा हूं। बच्चों यहां से इस बार भी बहुत सारी शिफ्टों में एक सवाल देखने को जरूर मिलेगा, और ये पीपीटी मैंने ऐसे बनाई है, सिर्फ जीडी को देख के नहीं बनाई, मतलब पूरी टाइप वाइज रिमाइंडर के जितने भी टाइप हैं वो इस पीपीटी में रखे हुए हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं आप सिर्फ जीडी छोड़ो, रिमाइंडर का सवाल किसी भी पेपर में इसी वीडियो के अंदर से आएगा। कोई बच्चा रेलवे वाला है, ग्रुप डी वाला, एनटीपीसी वाला, सबको शेयर कर देना, कह देना इसको पढ़ ले, इससे बाहर सवाल नहीं बनेगा, वादा कर रहा हूं आपसे। ठीक है मेरे भाई, और आप जानते हो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत डिटेल में, जो बच्चों का नजरिया है मैथ्स को लेके उसको बदलना चाह रहा हूं। जो डराते हैं ना मेरे भाई, डरना नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है आपको बस। ठीक है, एक पेन को भी उठा लो, लेकिन आज रिमाइंडर आज के बाद गलत आपका नहीं होगा, दिमाग में छाप दूंगा मेरे भाई। ठीक है ना, रिमाइंडर शेषफल। तो रिमाइंडर है क्या, शेषफल क्या है, चलो आगे ही बात करेंगे, बस तब तक एक पेन कॉपी उठा लो। ठीक है ना, ये मैं बता दूं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे दोनों जगह जुड़ जाओ ताकि पीडीएफ आपके पास तक पहुंचती रहे। ठीक है मेरे भाई, चलिए। और सब बच्चों की मुझे हाँ या ना चाहिए, जहां मैं कहूं मुझे हर बच्चे की आवाज चाहिए। रिमाइंडर शेषफल, रिमाइंडर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों शेषफल। रट्टा नहीं मारना, समझना है, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको आज। रिमाइंडर शेषफल, रिमाइंडर शेषफल का मतलब मैथ्स में क्या है सर? मेरे भाई किसी भी संख्या में एक्स्ट्रा, अतिरिक्त होना, उसको बोलते हैं मैथ्स में रिमाइंडर। सर आपने क्या कहा, लिख के समझाओ। चल मेरे भाई समझ, मैं कहूं 17 को 5 से डिवाइड करना है, क्या 17 5 से कट जाएगा? नहीं मेरे भाई, आओ थोड़ा सा बेसिक से बात करते हैं। आपने कहा गुरुजी 5 से 17 को भाग करो, 5 तिया 15, ये जो बचा अतिरिक्त, इसी को हम लोग मैथ्स में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब क्या है सबको समझ आया? अभी रिमाइंडर निकालना नहीं सिखाया, रिमाइंडर का मतलब क्या है, किसी भी संख्या में एक्स्ट्रा होना जो उसको डिवाइड नहीं होने देता, उसको बोलते हैं रिमाइंडर शेषफल। अब सबसे पहला पॉइंट स्टार वाला, आप भी नोट करोगे स्टार लगा के। सबसे पहला पॉइंट क्या, रिमाइंडर शेषफल हमेशा धनात्मक होता है। बच्चों धनात्मक मतलब समझ में आ गया? इंग्लिश वाले बच्चे पॉजिटिव। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव, धनात्मक होगा। ऐसा क्यों? छोटा सा गणित है। क्या आपने जो भी क्लास में आपने स्कूल में आप गए हैं, क्या कभी आज तक ऐसा कभी हुआ यहां माइनस का बच जाए? आपने जहां भी भाग सीखा होगा, डिवाइड करना सीखा होगा, ये तो हमेशा प्लस का ही बचता है ना। तो छोटी सी बात है, तो इसको नोट करना है। बहुत बड़े बड़े बच्चे गलती कर देते हैं कि रिमाइंडर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव, धनात्मक होगा। सबसे पहला पॉइंट रिमाइंडर पढ़ते हुए क्लियर मेरे भाई? ठीक है, अब चलेंगे आगे स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने सिखाया रिमाइंडर है क्या, अब रिमाइंडर निकालना कैसे है, आओ इसकी बात ध्यान से सीखना, और वीडियो आगे मत बढ़ाना। कुछ बच्चे सवाल पे पहुंच जाएंगे, मैं कह रहा हूं समझ में आएगा सवाल कहां से हो जाएगा। वीडियो पूरा देखना है, बहुत मजा आ जाएगा। मैं कहूं बच्चों 17 को 5 से भाग करना है, तो 17 से पहले वाली संख्या जो 5 से कट जाए, 5 तिया, आप भी बताओ, बोलो ना साथ साथ, 5 तिया 15, कितना ज्यादा गुरुजी? 2, तो 2 रिमाइंडर। और एग्जांपल लो, मैं कहूं 21 को 4 से भाग करना है, 21 से पहले वाली संख्या जो 4 से कट जाए, गुरुजी 4 पंजे 20, एक फालतू, एक रिमाइंडर। और एग्जांपल लेते हैं, मैं कहूं
33 को 7 से भाग करना है। 33 से पहले वाली संख्या 7 चौक 28, कितना फालतू 5, गुरुजी 5 रिमाइंडर। कोई दिक्कत? ये रिमाइंडर निकालना सीखा। अब बहुत काम की बात सुनना, मैंने बताया रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक, लेकिन कई बार टाइम बचाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम रिमाइंडर माइनस का भी यूज कर सकते हैं। यूज, मैंने यूज कहा, ओनली यूज कर सकते हैं। उत्तर तो हमेशा धनात्मक होगा, लेकिन कई बार कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं माइनस का रिमाइंडर भी ले सकता हूं। तो अगर माइनस का रिमाइंडर ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे, आओ एक बार फिर से शुरुआत करेंगे। अब ध्यान से सुनना पूरी बात। 17 को 5 से भाग किया तो मैंने कहा 17 से पहले वाली संख्या, गुरुजी 15, कितना ज्यादा, 2, ज्यादा तो प्लस। अब मैं कह रहा हूं 17 के बाद वाली संख्या जो 5 से कट जाए, सर 5 चौक 20, मेरे भाई 20 से कितना कम, 3, कम है तो माइनस लगा दो। इस तरह से माइनस का रिमाइंडर भी ढूंढ सकते हैं। सारे बच्चे सीख पाए? आओ फिर सीखते हैं। 21 के बाद वाली संख्या जो 4 से कट जाए, गुरुजी 24, कितना कम है, 3, माइनस लगा दो। 33 के बाद वाली संख्या जो 7 से कट जाए, 7 पंजे 35, सर 2 कम है तो माइनस के 2। इस तरह से माइनस का रिमाइंडर भी ढूंढ सकते हैं। सीख पाए सारे बच्चे? ठीक है। अब बहुत जरूरी बात बच्चों, अगर साइन पे थोड़ी देर के लिए ना जाओ तो ध्यान से सीखना। देखो जिससे भाग करते हैं ना, दोनों मिलकर उसी के बराबर होते हैं। देखो 3 2 5, 3 और 1 4, 2 और 5 7। सर ये क्या है मेरे भाई? देख ये है, अगर कहीं माइनस का आ जाए तो उसको नीचे से घटा के लिख देना, क्योंकि रिमाइंडर तो हमेशा प्लस का ही होता है। ये मैं बता चुका। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं 17 को आपने 5 से भाग किया, सिर्फ माइनस का रिमाइंडर बताओ आप मुझे, तो 17 से आगे चले जाओ, 20, गुरुजी माइनस का 3। लेकिन रिमाइंडर माइनस का कभी नहीं होता, तो अगर कहीं माइनस आ जाए तो उसको नीचे से घटा के लिख देना। 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 2। देखो 2 ही तो था। ऐसे ही 4 माइनस 3 1, ऐसे ही 7 माइनस 2 5। सीख पाए? रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव, कहीं माइनस आ जाए तो नीचे से घटाना मत भूलना। क्लियर यहां तक की बात? पक्की बात? ठीक है। अब सबसे पहला टाइप ना बच्चों इसी पे बना हुआ है, केवल डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। और आप देखना बड़े से बड़े पेपर में सवाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे टाइप हैं वैसे वैसे मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा हाथों हाथ। फिलहाल कंफ्यूज ना हो जाओ, यहीं पे रोक रहा हूं। अब इस टाइप के सवाल करते हैं। सबसे पहले चलो पढ़िए मेरे भाई। सवाल नंबर पहला, 31 गुणा 32 गुणा 33 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी 2024। किसी शिफ्ट में तो आया ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सुनो ध्यान से, बहुत आसान है। 31 गुणा 32 गुणा 33 डिवाइड बाई 5। अब आपको गुणा नहीं करनी मेरे भाई, आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है ना। चलो 5 से 31 को भाग करो, 5 6 30, गुरुजी 1, यहां 2, यहां 3। जो साइन संख्याओं में वही साइन रिमाइंडर में यूज कर लो। 3 दूनी 6 गुणा है मेरे भाई, 3 दूनी 6, 6 कन 6। अब एक बात और सुन लो, जिससे भाग करते हैं रिमाइंडर कभी भी उससे बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आया? जिससे भाग करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होगा। ये प्रॉपर टाइप है, इसके बाद नंबर लगाऊंगा इसका। और फिलहाल इतना समझ लो। चलो यहां थोड़ा समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं अगर आपने 5 से भाग किया, ऊपर 4, तो रिमाइंडर गुरुजी कितना, 4 होगा। मैं कहूं आपने 7 को भाग किया 8 से, तो रिमाइंडर 7 होगा। मैं कहूं आपने 9 को भाग किया 12 से, तो रिमाइंडर 9 होगा। क्या कह रहा हूं? जिससे भाग करते हैं ऊपर छोटा तो रिमाइंडर वही, बड़ा आ जाए तो दोबारा भाग कर लो। मान लो 15 को 12 से भाग करना है, तो मेरे भाई रिमाइंडर 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, तो भाग कर लो। 12 कन 12, गुरुजी 3 रह गया, तो 3 रिमाइंडर आ गया। ये वाली बात भी समझ पाए कि जिससे भाग करते हैं रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही होगा। अगर बड़ा आ जाए तो दोबारा भाग कर लेना। अब मैं पहुंचू सवाल पे, चलो अब आ जाओ वापस।
तो मैं कह रहा था देखो 5 से भाग करना है तो बड़ा कैसे हो जाएगा, दोबारा भाग करो, 5 एकन 5, 1 रह गया। ऑप्शन डी। कितना आसान था, सीख पाए, पक्की बात। चलो मेरे भाई, सवाल नंबर 2। यूपीएसआई 2021, इतना बड़ा पेपर। आओ सवाल पढ़ते हैं। 23 गुणा 34 गुणा 45 गुणा 56 गुणा 67 को 11 से भाग करना है। हर बच्चा सीख जाएगा, कुछ का देख के उत्तर आ भी गया होगा, फिर भी बस वीडियो आगे मत बढ़ाना यार। देखो 45 56 67 डिवाइड बाई 11। अभी मैंने बताया आप अलग अलग भाग कर लो। चलो 11 से करो, 11 दूनी 22, गुरुजी 1 बचा, 11 तिया 33 1, 11 चौक 44 1, 11 पंजे 55 1 और 11 चंग 66 1। कितना आसान बना हुआ था, बीच में गुणा। अब 1 की गुणा कितनी बार भी कर लो, कितना आएगा 1, और 1 को 11 से भाग करोगे, बता चुका जिससे भाग करते हैं ऊपर छोटा तो रिमाइंडर वही। तो कितना उत्तर आ गया मेरे भाई, 1 आ गया। ऑप्शन डी आया। समझ पा रहे हो, पक्की बात ना, ठीक है। सवाल नंबर 3, देखो ये इसी टाइप का लेकिन अच्छा सवाल, पढ़ना ध्यान से। 32 गुणा 33 गुणा 34 गुणा 35 गुणा 36 गुणा 37 को 17 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा। 32 33 34 35 36 और 37 डिवाइड बाई बच्चों 17। अब देखो ये क्या टाइप है, स्टार लगाओ। आपको एक संख्या ऐसी कह देगा कि पूरा कट जाए। भाई जिससे भाग कर रहे हैं अगर वो पूरा काट दे तो रिमाइंडर तो फिर 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखना जरा, 17 से भाग कर रहे हैं तो 17 पूरा कट तो गया, 17 दूनी 34। भाई जिससे भाग कर रहे हैं वही खत्म हो गया, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 0 उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। कितना आसान था। और यूपीएसआई, और अभी देखना ये वाला टाइप जो भारत में सबसे बड़ा पेपर होता है यूपीएससी का सी सेट, वहां भी आया। वहां कैसे आया, आओ आगे चलते हैं थोड़ा सा। सवाल नंबर 4 पढ़ो मेरे भाई। देखो सीपीयू 2021, तभी तो शुरू में मैं आपसे कह रहा था सब पेपर के सवाल है भाई इस पीपीटी के अंदर। पढ़ो ध्यान से, क्या है, 75 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 34 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। आओ सेम ही टाइप है, 75 गुणा 73 78 76 डिवाइड बाई 34। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, मुझे बताओ पहला टाइप क्या है, ये हर बच्चा समझ गया। हाँ सर, इस तरह से 3-4 संख्याएं गुणा करके दी जाएंगी और किसी से भाग करने के लिए कहेगा, लेकिन हमें गुणा नहीं करनी मेरे भाई, आप इंडिविजुअल भाग करके रिमाइंडर निकाल लो। चलो 34 से भाग करो, 34 दूनी 68, कितना रह गया मेरे भाई, 7, ठीक है। फिर से 34 दूनी 68, कितना रह गया, 5। यहां करोगे तो बच्चों 10, और यहां करोगे 68 और 8 76 8। अब बहुत जरूरी बात, यहां से मैं आपका टाइम बचाऊंगा। अब आपको ना देखो यहां से कुछ बच्चे कहेंगे सर गुणा कर दो, मेरे भाई गुणा करने में टाइम लगाओगे, फिर डिवाइड करोगे। आप सीखो, एक नई बात सिखाने जा रहा हूं, आप बस ये वाली गुणा करो पहले, 7 पंजे 35 और हाथों हाथ यही रिमाइंडर निकाल लो। बहुत तगड़ा मेथड है ये। 7 पंजे 35, 35 बटे 34, मन मन में काम हो जाएगा। गुरुजी 1 बचा, 1 को आगे बढ़ाओ, 1 ढाई 10, अभी छोटा, अभी 10 रिमाइंडर चल रहा है, आगे बढ़ाओ, 10 अट्ठे 80। अब 80 को 34 से भाग कर लो, 34 दूनी 68, कितना रह जाएगा 12, तो 12 उत्तर, यानी ऑप्शन डी। समझ पाए मैंने गुणा करने कैसे कहा, पूरी गुणा मत करना, आप जैसे ही जिससे भाग कर रहे हैं उससे बड़ा हो वहां पर रिमाइंडर निकाल लो, उस रिमाइंडर को आगे बढ़ाओ, उस रिमाइंडर से गुणा करवाओ। सीख गए क्या सारे बच्चे, ठीक है। अभी ऐसा एक सवाल और होगा, मान लो मन में डाउट है ना, अभी दूर हो जाएगा। सवाल नंबर 5, देखो यहां डाउट दूर हो जाएगा। लिखो क्या है, 1431 1433 1422 और बच्चों 1425। किससे भाग करना है, 12 से। अब सबसे पहले 12 से भाग करके रिमाइंडर निकालो। आपको लगेगा सर सबको भाग करना, नहीं मेरे भाई, पहले बस यहां तो भाग कर, अभी दिमाग मत लगा ज्यादा। 12 एकन 12, कितना 2,
हो गया 23, 12 कन 12, कितना बचा 11, लास्ट में 1, 111, 12 नम 108, कितना बचा 3। समझ पाए? ठीक है, अब देख ध्यान से मेरे भाई, ये इससे 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर 2 ज्यादा होगा यानी 5 होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। ऐसे ही एक बार यहां भाग कर लो, 12 कन 12, कितना 2, 22, फिर 12 कन 12 10, 102, 12 अट्ठे 96, 96 और 6 102। अब देखो यहां भाग नहीं करना, क्यों गुरुजी? ये 25 22 से 3 ज्यादा, तो 3 बढ़ा दो, यहां रिमाइंडर 9। सीख पाए? अब सुनो, वापस वही बात जिसमें कुछ बच्चों को पिछली बार डाउट था, मैं कह रहा हूं सबकी गुणा मत करो, आप यहां गुणा करो पहले, 5 तिया 15, मैं बता चुका जिससे भाग करते हैं रिमाइंडर उससे छोटा ही होता है, उससे बड़ा है तो दोबारा भाग कर लो। तो यहीं पे रुक जाओ, 5 तिया 15, 15 को 12 से भाग करवाओ, 12 गन 12, कितना आ गया 3। अब 3 को आगे भेजो, 3 यहां से आगे भेजो, 3 छंग 18, तो हाथों हाथ 18 को 12 से भाग करवाओ, फिर से कितना गुरुजी 6। अब 6 को आगे भेजो, 6 नम 54, तो लास्ट में लिख लो 54 को 12 से भाग करवा दो, 12 चौक 48, कितना रह जाएगा 6, यानी ऑप्शन डी। समझ आया? पूरी गुणा करते कितना टाइम लगता, और फिर भी कोई बच्चा ना समझ पा रहा हो तो फिर मेरा जवाब ये होगा, मेरे भाई पूरी गुणा कर लो, उसको किससे भाग कर लेना 12 से, आप ऐसे कर लो नहीं समझ पा रहे तो। ठीक है, बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, रिमाइंडर निकाल के रिमाइंडर को आगे बढ़ाओ, रिमाइंडर से गुणा करवाओ, आसान हो जाएगा समझना। चलो मैं आगे। ठीक है, सवाल नंबर 6 पढ़ो। अच्छा देखो, ये वो सवाल है जो मैं आपसे कह रहा था, यूपीएससी सी सेट 2023 भारत का सबसे बड़ा पेपर यहां पूछा गया। अब यहां ये सवाल बच्चों से हुआ ही नहीं, छोड़ के आ गए थे कि सर नया सवाल। भाई नया सवाल कुछ नहीं है, इसी पर बना हुआ है। आओ कैसे, यूपीएसआई से नोट कॉपी किया मेरे भाई, 85 87 89 91 95 96 डिवाइड बाई 100। अब सुनो, अभी एक सवाल आया था जब मैंने आपसे कहा था 17 वाला, कि जिससे भाग करते हैं अगर वही कट जाए तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, लेकिन कई बार वो संख्या सीधी नहीं दी जाती, आपको पहचाननी पड़ती है, आपको बनानी पड़ती है। यहां देखना जरा कैसे, बहुत आसान सी बात है। आपने कहा सर 100 है, बहुत सारे तरीके हैं समझने के लिए, मैं कह रहा हूं क्या 100 को काटा जा सकता है? हां सर, कैसे? देखो, या तो ऐसे समझ लो, 100 का मतलब 5 पंजे 25 चौका 100, ऐसे हर बच्चा समझ जाएगा। सर देखो, 1 5 इसके अंदर कैसे बता दिया, 5 का नियम, लास्ट में 0 हो या 5 हो तो 85 में 5 है, 1 5 तो 1 खत्म। यहां कितना भी बचे मुझे मतलब थोड़ी है, मुझे 5 काटना था। सर 1 5 ये रहा 95 के अंदर, और मेरे भाई 96 के अंदर 4 आ गया, इसका मतलब 100 तो पूरा कट गया, और जिससे भाग करते हैं वही कट जाए तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन डी। समझ पाए? ये सी सेट का सवाल था, 5 सेकंड का बस, कॉन्सेप्ट क्लियर, मजा आ जाएगा। मैं चलूं आगे। ठीक है, अब देखो यहां से बदला टाइप, यहां से, तो यहां मैं आपको पहले जो कॉन्सेप्ट है पहले वो बताऊंगा बहुत बढ़िया से, तभी तो मजा आएगा। सुनो, जो मैं आपको बता चुका उसको दोबारा से बता रहा हूं। मैं कह रहा था जिससे भाग करते हैं अगर ऊपर छोटा नंबर, तो फिर मेरे भाई रिमाइंडर वही होगा। समझ पा रहे हैं? मैं कहूं 6 को 8 से भाग करके शेषफल क्या होगा, गुरुजी 6 ही होगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं 50 से भाग करके कितने रिमाइंडर हो सकते हैं? सर 1 से लेके 49 तक के कोई भी रिमाइंडर हो सकता है, बड़ा हो जाए तो दोबारा भाग कर लो। तो इसको लिखो हाथों हाथ, जिससे भाग करते हैं ऊपर छोटा तो रिमाइंडर फिर वही, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, समझ में आ गया तो। आऊं मैं इस टाइप का प्रॉपर, देखना सबसे ज्यादा सवाल पेपर में यही बन रहा है। सीजीएल टीयर 1 2024 पढ़ो क्या है, सवाल नंबर 7, किसी संख्या को 363 से भाग देने पर शेषफल 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
जब कभी हम पढ़ते थे हमें रटा दिया गया था कि भैया ये जो शेषफल आए इससे भाग कर ले, क्यों कर ले पता ही नहीं था। अभी भी बहुत टीचर ऐसे ही कर रहे हैं, किताबों में ऐसे लिखा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको सीखना है। कॉन्सेप्ट क्या है सुनो, 363 से भाग करने पर कितना बचा? 17। गुरुजी जब 363 से भाग कर रहे हैं तो 17 बचा। 17 बचा क्या मतलब? जिससे भाग करें ऊपर छोटा तो गुरुजी वही रिमाइंडर। इसका मतलब आप इसी को थोड़ी देर के लिए संख्या मान लो, मैं नंबर लिख रहा हूं। जब 17 बचा तो 17 संख्या मान ली मेरे भाई। अब कह रहा है उसी संख्या को, संख्या कितनी आपने मान ली? 17। कह रहा है उसी संख्या को किससे भाग कर दो? 11 से। 11 का 11 कितना रह गया? 6। उत्तर आ गया मेरे भाई बी। समझ पाए? हर बच्चा जिससे भाग करते हैं ऊपर छोटा तो रिमाइंडर वही। क्लियर मेरे भाई? ठीक है। सवाल नंबर 8, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। तो यहीं पर रुक जाओ, मुझे बता दो अगर 7 से भाग करके 4 बचा तो क्या मैं संख्या को 4 ही मान लूं मेरे भाई? कोई दिक्कत? अब क्लियर हुआ? ठीक है। यदि उस संख्या को नहीं कह रहा, देखो ध्यान से, उस संख्या के वर्ग स्क्वायर को, तो जो चेंज कहे कर दो मेरे भाई। नंबर कितना आपने मान लिया? 4। कह रहा है उसका वर्ग, तो मेरे भाई 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। कह रहा है 7 से भाग करने पर कर दो, 7 दूनी 14, कितना रह जाएगा? 2। यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा। समझ पाए? इसी में बता दूं मान लो कहता उस संख्या के दुगने को, तो मैं इसका डबल कर देता। उस संख्या के घन को क्यूब, मैं इसका क्यूब कर देता। उस संख्या के 3 गुने को मैं इसका 3 गुना कर देता। जो भी कहे चेंज कर दो। समझ पाए? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 9 देखो, टीयर 1 23 में आया हुआ सवाल है, पढ़ो ध्यान से। एक संख्या n को 6 से भाग करने पर 3 बचता है। तो पहले मुझे यह बता दो, आगे मुझे नहीं बढ़ना, n को 6 से भाग करने पर 3 बचा, तो गुरुजी n को मैं 3 ही मान लूं? क्यों? जिससे भाग करे छोटा तो रिमाइंडर मेरे भाई वही होगा। ठीक है। अब कह रहा है n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग कर दो। n कितना मिल गया? 3। यहां 3 पुट कर दे मेरे भाई, आ गया उत्तर। आओ लिख लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8। रखो n बराबर 3 रखो पहले, यहां 3 का स्क्वायर 9, 5 दिया 15 प्लस 8, जोड़ लोगे इसको, 6 से भाग करना है, जोड़ो 15 और 9 24, 24 और 8 32 को 6 से भाग करवा दो, 6 पंजे 30, कितना रह जाएगा? 2। ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है क्या? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 10 एसएससी जीडी 2024 में आ गया, पढ़ो क्या है। एक संख्या y को 225 से भाग देने पर शेषफल 33 बचता है। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल z बचता है। तो z का मान, नाम में कंफ्यूज किया है, बाकी कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं y को लिख लो, चलो y को 225 से भाग करूं, कितना बचा? 33। गुरुजी अभी तो आपने समझाया, जिससे भाग करते हैं छोटा तो रिमाइंडर वही। तो मेरे भाई y कितना मान लिया? 33 ही मान लिया। अब समझ पाए? ठीक है। उसी संख्या को मेरे भाई, संख्या का नाम क्या दिया हुआ था? y, वो कितनी आ गई है? 33। उसी संख्या को 15 से भाग देने पर, मतलब 33 को 15 से भाग करने के लिए कह रहा है, 15 दूनी 30, कितना रह गया? 3। और उसको नाम क्या दे दिया? z का। तो मेरे भाई ये z आ गया, तो z का वैल्यू कितना आ गया? 3। यानी कि ऑप्शन सी आ गया। खेल चल रहा है। समझ पाए? आप डर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया सर रिमाइंडर का सवाल जरूर आता है। मेरे भाई ये रहा रिमाइंडर का सवाल। पूरी वीडियो देखना, मजा आ जाएगा आखिर तक। चलो मैं आगे। ठीक है। सवाल नंबर 11 चेंज थोड़ा सा, यूपीएसआई 2021। देखो एक बड़े पैटर्न पर सवाल बन के आए थे, क्या था वो पैटर्न समझते हैं। 27 की पावर 22 को 729 से भाग करने पर शेषफल ज्ञात करें। अब ये पहली बार आया, बच्चों को लगा सर ये पता नहीं क्या सवाल आ गया। मेरे भाई बड़ा स्पेशल पैटर्न था ये, समझना।
27 की पावर 22 को किससे भाग करना है? 729। सुनो मेरे भाई, मैं कह रहा हूं अगर आपको 30 तक स्क्वायर याद थे या है, कहो। यूपीएसआई कह रहा था आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तो इसका उत्तर सिर्फ 1 सेकंड में लगा दोगे आप लोग। कैसे? क्या आपको 27 का स्क्वायर याद है? 27 का वर्ग, हाँ गुरु जी 729 होता है। तो पता है पैटर्न क्या था? समझो, 27 गुणा 27, इस तरह से कितनी बार लिखना है बच्चों? 22 बार। और मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है ना इसकी। क्यों? देखो ध्यान से, 2 27 से ये पूरा कट गया, और जिससे भाग कर रहे हैं वही कट जाए, कितना उत्तर आ जाता है? 0। ऑप्शन सी ये कह रहा था यूपीएसआई के अंदर। समझ पाए हर बच्चा? ठीक है। एक और है ऐसा, सवाल नंबर 12। अब देख के उत्तर आ जाए। 21 की पावर 42, कितनी पावर भी लगा दे कोई दिक्कत नहीं है, को भाग करना है 441 से। गुरुजी 21 का स्क्वायर 441, समझ में आ गया होगा। तो 21 गुणा 21, ऐसे कितनी बार भी कह दे, डिवाइड बाई 441। मुझे तो केवल 2 चाहिए। 21 का स्क्वायर 441, सर जिससे भाग किया वही कट गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। समझ पाए क्या? मैं चलूं आगे? ठीक है। अब यहां से टाइप बदलेगा, और ये टाइप चलेगा मेरे भाई अब कम से कम 6-7 सवाल तक। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं समझा दूं, फिर मैं सवाल आपको दिखाऊंगा। सुनो ध्यान से। अब आपको ना 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, और पेपर के नजरिए से बात करूं तो सबसे ज्यादा ये टाइप आता है पेपर में, सभी एग्जाम के अंदर। सुनो, वो क्या है 2 फॉर्मूले। सबसे पहला, ध्यान से समझना और नोट जरूर करना है वाली बात। बच्चों, जिससे भाग करते हैं उससे एक ज्यादा, जिससे भाग करते हैं उससे एक ज्यादा, या पूरी बात बोलो, उसके मल्टीपल से एक ज्यादा। मल्टीपल समझ गए? गुणज से एक ज्यादा। तो बच्चों पावर रहे कुछ भी, रिमाइंडर हमेशा आएगा 1 की पावर n, और +1 की पावर तो कुछ भी रहे, हमेशा +1 रहेगा। यह है पहला फॉर्मूला। जिससे भाग कर रहे हैं उससे एक ज्यादा या उसके मल्टीपल से ज्यादा, आप भी साथों साथ बोलो, पावर रहे कुछ भी, रिमाइंडर कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज। और एक ही ज्यादा होगा। आओ मैं एक तो एग्जांपल समझाऊं हाथों हाथ, ताकि आपको समझ में आए। मान लो मैं कहूं 17 से भाग कर रहे हैं, ऊपर है 18, पावर रहे कुछ भी, गुरुजी जिससे भाग कर रहे हैं एक ज्यादा, 17 एकन 17, एक ज्यादा, पावर रहे कुछ भी, कितना उत्तर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और कैसे? आओ और बना लेते हैं। 15 से भाग किया 46, पावर लगा दी 50, 15 का पहाड़ा, 15 तिया 45। गुरुजी मल्टीपल से एक ज्यादा, एक ज्यादा, पावर रहे कुछ भी, रिमाइंडर आ जाएगा 1। समझ पाए? एक और समझा दूं बस। मान लो 12 से भाग कर रहे हैं, और मैंने लिखा 73 की पावर कुछ भी लिख दो, यहां मैं लगा दूं -1। ऐसे सवाल में चेंज करता है। तो 12 छंग 72, मल्टीपल से एक ज्यादा, ठीक है, पावर रहे कुछ भी, सर यहां से आ गया +1, नीचे लिख लेते हैं, यहां से आया +1, और साथ में क्या है? -1, +1 -1, कितना उत्तर आ जाएगा? 0। समझ पाए? पक्की बात। चलो एक एग्जांपल और समझा दो, क्योंकि अगर वो भी समझ गए तो बस इससे बाहर सवाल नहीं बनता, उसको और सीख लेना। एक एग्जांपल और समझा दूं। मैं आपसे कहूं 13 से भाग करना है, ठीक है ना, 66 को, तो आपको मैं सवाल बनाना भी सिखा दूंगा, है ना, कुछ भी लिख लो पावर। तो अब -2 कर दिया, ये वाला बढ़िया है। 13 पंजे 65, मल्टीपल से एक ज्यादा, गुरुजी पावर रहे कुछ भी, यहां से तो मिल जाएगा +1। आगे क्या है? -2। मेरे भाई +1 -2, कितना बचेगा? -1। मुझे यहां सबकी आवाज चाहिए, सर माइनस रिमाइंडर कभी नहीं होता, आपने शुरू में बताया। कहीं माइनस आ जाए तो नीचे से घटा के लिखते हैं, वरना नंबर कट जाएगा। 13 -1, कितना उत्तर आएगा? 12। अगर चारों एग्जाम्पल सीख गए तो मजा आ जाएगा, इससे बाहर सवाल नहीं बन सकता है। मैं आपको पूरा गणित सिखा रहा हूं, समझ पाए? पक्की बात। तो पहला फॉर्मूला, उसके 4 एग्जाम्पल।
दूसरा फॉर्मूला समझा दूं, फिर सवाल पे आऊंगा। देखो दूसरा फॉर्मूला है ना, इसको पहला डाल लो, पहला फॉर्मूला, और ये दूसरा फॉर्मूला क्या है समझो। जिससे भाग करें उससे एक छोटा या मल्टीपल से एक छोटा, गुणज से एक छोटा, तो मेरे भाई अब सुनना ध्यान से, अब रिमाइंडर -1 की पावर n होगा। आप ना तो +1 फिक्स कह सकते ना -1 कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि -1 पावर पे डिपेंड होता है। छोटी सी बात है, अब लिख के समझाऊं मैंने क्या कहा, इसको बताओ पहले, उसको हटाओ, ये बताओ। मैं कहूं -1 गुणा -1 कितना आएगा सर? +1 आएगा। अगर मैं कहूं -1 गुणा -1 गुणा -1 सर, अब आएगा -1। क्या खेल है? माइनस की गुणा इवन बार, सम बार हो रही है, सम, ऐसे कहो, पावर कहो। -1 की पावर सम है तो +1, -1 की पावर ओड है, विषम है, तो सर माइनस। बस ये छोटी सी बात है। तो अब सर पावर पे डिपेंड होगा, तो इसको हटा दो। अब आ जाओ मेरे भाई सवाल पे। तो पहले एग्जाम्पल 3-4, फिर सवाल पे पहुंचूंगा। बनाओ जी इसके एग्जाम्पल जरा। मान लो 9 से भाग किया, ऊपर है 8, पावर लगाई मैंने पहले 20। स्टेप बाय स्टेप, जिससे भाग करा गुरुजी एक छोटा, तुरंत एक छोटा पावर पे नजर जाए, सर पावर है सम, तो लिख के बता देता हूं, -1 की पावर 20। अब 20 मत देखो, सम और विषम देखो। सम विषम तो हर बच्चा जानता होगा, जो 2 से कट जाए सम है, जो न कटे वो विषम है। तो सर ये तो सम है, कितना आ जाएगा? +1। सीख पाए? पक्की बात। आओ दूसरे एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं। आपने भाग किया 12 से 47 की पावर 51 मैंने लिख दिया, ध्यान से। 12 चौक 48, मल्टीपल से एक कम, बोलो ना साथ साथ, मल्टीपल से एक कम। गुरुजी एक कम, तो तुरंत -1 की पावर लगा दो 51। अब पावर देखनी पड़ेगी सर, पावर तो विषम आ गई, तो मेरे भाई -1 की पावर ओड विषम में गुरुजी -1 मिलेगा। और माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं, माइनस आ जाए तो नीचे से घटा के लिख देना, 12 - 1 कितना आ जाएगा? 11। सीख पाए? बस इसी तरह से सवाल बनाता रहता है। मैं एक एग्जांपल और समझा दूं, फिर मैं आगे चलूंगा मेरे भाई। मैंने कहा 18 से भाग करना है 89 को, आपने लिखा 101 पावर, और यहां कुछ नंबर भी लगा दो। बस ऐसे चेंज होते रहते हैं। 18 पंजे 90, ठीक है गुरुजी। मल्टीपल से एक कम, पावर पे नजर जाए, बताओ, -1 की पावर 101, और ये तो -1 ही रहेगा मेरे भाई। -1 की पावर और विषम सर -1, ये भी -1, दोनों मिलके क्या हो गए? -2। माइनस रिमाइंडर कभी होता नहीं सर, नीचे से घटा के लिख लो, 18 - 2 कितना आ जाएगा? 16। अब तो रट्टा भी लग गया होगा, समझ पाए? पक्की बात। तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आऊं सवाल पे, ठीक है। तो ऐसे सवाल मैंने कम रखे हैं, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिए हैं। पढ़ो सवाल नंबर 13। 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग देने पर शेषफल CGL Tier 1 23 में आया था मेरे भाई। 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग करना है, लगाओ जी। सर जिससे भाग करते हैं एक ज्यादा, फिर तो पावर भी मत देखो, एक ज्यादा तो हमेशा +1 रहेगा। सर यहां से मिल गया 1 प्लस, इसको आगे बढ़ाओ, 18 से 20 को भाग कर लो, 18 कन 18 कितना? सर यहां से मिल गया 2, 2 और 1 3, यानी कि उत्तर हो गया बी। समझ पाए? आसानी तो है। चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 14 पढ़ो मेरे भाई। तो कितना आसान है, ये भी CGL Tier 1 23 का सवाल है। 81 की पावर 27 को किससे भाग करना है? 8 से। अब कंफ्यूज मत हो ना, सिंपल सा। क्या सर? जिससे भाग करे उससे या उसके मल्टीपल से ज्यादा। 8 ढाई 80, 80 से एक ज्यादा, मेरे भाई एक ज्यादा, पावर रहे कुछ भी, कुछ मत सोचना, एक लगा देना, उत्तर आ गया डी। समझ पाए क्या? पक्की बात ना? ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है।
तो रिमाइंडर आप ना इसी बार पेपर में जिसकी शिफ्ट में आएगा 2-3 सेकंड में करके आएगा, वो सही करके आएगा, वादा कर रहा हूं। पढ़ो सवाल नंबर 15। अब यहां से 2-3 सवाल थोड़े से बढ़िया है, जीडी 23 में आए थे। अब देखना फॉर्मूला जो मैंने बनाया ना, बताया आपको, सिखाया, उसी से मिलकर बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा बदल के। आओ कैसे। 3 की पावर 27 को 26 से भाग करना है और शेषफल बताना है। बच्चों मैं लिख देता हूं पहले, 3 की पावर 27 को 26 से भाग करना है। अब आप कहो सर आपने जो फॉर्मूला बताया उससे तो मैच नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं एग्जामिनर थोड़ा सा आपसे मजे लेना चाह रहा है, लेकिन हम लोग मजे नहीं लेने देंगे। क्यों? सुनो, आपको करना क्या है, तुरंत दिमाग में आए, तुरंत 100% सवाल होंगे कि जिससे भाग कर रहे हैं या तो उससे एक ज्यादा या उससे एक कम, क्या ऊपर वाले को बनाया जा सकता है क्या? बस इतना आपको सोचना है। आप सोचो मेरे साथ अभी, क्या 3 की ऐसी कोई पावर है जिसको मैं करके 26 से ज्यादा बना दूं या 26 से कम बना दूं? चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। 26 से कम बोलो 25। क्या 3 की पावर करके 25 बन सकता है? सर आज तक तो बना नहीं। 26 से एक बड़ा 27। क्या 3 की कोई ऐसी पावर 27 बना दे? हाँ सर, 3 तिया 9 तिया 27। ये सोचना है। आप अगर ये सोच सकते हो तो मजा आ जाएगा। अब सुनो लिखते कैसे हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जिससे भाग कर रहे हैं एक ज्यादा या एक कम। गुरुजी ज्यादा बन जाएगा 3 की पावर 3 करके, 3 तिया 9 तिया 27। अब ये सुन लो, ये वाली पावर बाहर कैसे लगाते हैं। छोटी सी बात है, आपने 8वीं या 9वीं में सीखा होगा वैसे तो। मेरे भाई जो अंदर आपने पावर लिखी, इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस मत कर देना, डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से डिवाइड करो, 3 नम 27, तो यहां आएगा 9। क्यों? ये नियम जिसको नहीं आता वो लिख लेना। 1 की पावर, ऐसे कहो, ए मत लिखो, एक्स कर लो, है ना। x की पावर a और बाहर b है, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, x की पावर a इंटू बी, गुणा होती है। तो ये देखो चेक कर लो उल्टा, 9 तिया 27। अब सबको समझ में आ गया। इसको भाग करना है 26 से, अब तो हर बच्चा कर लेगा भैया। 3 की 3 करना 27, 27 की पावर 9 डिवाइड बाई 26। अब नजर मार मेरे भाई, जो फॉर्मूला सिखाया है वही, कि जिससे भाग कर रहे हैं एक ज्यादा, एक ज्यादा पावर भी मत देखो, उत्तर लगा दो एक। कौन सा ऑप्शन था? डी। सीख पाए? पक्की बात ना? ठीक है। सवाल नंबर 16। पढ़ो क्या है। 7 की 42 को 48 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यह भी जीडी 23 में आया। बढ़िया। ऐसे सवाल बच्चों से पता नहीं क्यों नहीं होते थे, कहो अब तो हो जाएंगे ना आज के बाद। चलिए 7 की पावर 42 डिवाइड बाई 48। मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, जिनको समझ आ गया ठीक है, जिनको नहीं समझ आया मुझे इतना जवाब दे दो, 7 की ऐसी कोई पावर है क्या जिसे करके 48 से एक ज्यादा या एक कम हो जाए? गुरुजी है। हर बच्चा सोच लेगा, 7 सत्ते 49, 49 एक ज्यादा हो जाएगा। आओ लिखो मेरे भाई इसको, 7 की पावर 2, बाहर कितना बता चुका, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 21, और डिवाइड बाई 48। भैया 7 की 2 कितना हो जाएगा? 49, 49 की पावर 21 डिवाइड बाई 48। अब चेक करना फॉर्मूला। सर जिससे भाग करते हैं एक ज्यादा, पावर भी मत देखो, उत्तर लगा दो 1, यानी कि ऑप्शन डी। खेल नहीं, रट्टा नहीं मारना, फिर भी समझना है। आप समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 17 पढ़ो। ये बढ़िया सवाल है मेरे भाई, देखो ये बढ़िया। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ना, जब इसको मैं ऑफलाइन में करवाता हूं तब भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। आओ सीखते हैं क्या है। 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? सवाल लिखो पहले। 2 की पावर 305 प्लस 303 डिवाइड बाई 9। सुनना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्या आपको 9 का नियम पता है, डिविजिबिलिटी? वैसे मैं पढ़ाऊंगा भी आपको अलग से दूसरे पार्ट में,
फिलहाल थोड़ा सा जान लो, 9 का नियम कहता है किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, जो रह जाए वही रिमाइंडर। क्या मैंने कहा? एक एग्जाम्पल बनाओ, 2 3 4 5 6, वैसे रैंडमली मैंने लिख दिया। मैं कह रहा हूं इसको 9 से भाग करके शेषफल बताओ। अभी ऐसे एक सवाल देखने को मिलेगा, सीजीएल टियर 1 23 में आया था, अभी है मेरे भाई आगे, फिलहाल यहां समझ लो बस। तो मैंने क्या कहा? अंकों का योग, तो अंकों को जोड़ो, 6 5 11 4 15। गुरुजी ऐसे नहीं जोड़ना, फिर कैसे जोड़ना है? जहां जहां 9 से कट जाए पहले ही काट लो। आसान आसान भाषा में सीखना है मेरे भाई। देखो कैसे सर, 6 और 3 9, 5 और 4 9, क्या रह गया? 2। तो मेरे भाई जो रह गया ना वही रिमाइंडर है। 9 का नियम सीख पाए? ठीक है, अब सुन लो बस ध्यान से। 9 का नियम सीख पाए तो मुझे ये बता दो, मैं आपसे पूछूं यहां कितना रिमाइंडर? सिर्फ यहां पूछ रहा हूं सर, अंकों को जोड़ो, 3 और 3 6, गुरुजी 6 रिमाइंडर। पक्की बात? तो अब उसको यही छोड़ दो, बाद में उठा लूंगा। अब आप अलग से 2 की पावर 305 को 9 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो, 3 बाद में उठा लेंगे। सॉरी 3 कह रहा हूं, 6 बाद में उठा लेंगे। 6 कहां से हर बच्चा समझ गया? ठीक है, चलिए मेरे भाई इसको सोल्व कर लो। अब सर ये तो आप बता चुके, क्या 2 की ऐसी कोई पावर है जिसको करके 9 से एक बड़ा या छोटा बन जाए? हां सर है, 8। 9 से एक छोटा कब बनेगा? जब 2 को 3 बार मिलाऊंगा। लेकिन अभी गलती के चांस है, इसको ध्यान से सीखो। 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। बाहर कितना रह गया? मैंने कहा इस पावर से भाग करो, करो 3 एकन 3, 0 3 एकन 3, लेकिन ये पावर पूरी नहीं कटती है। देखो ध्यान से, 3 गुणा 101 303, पावर थी 305। गुरु जी कितनी पावर रह गई? 2। किसकी पावर है वो? 2 की। तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 9। समझ पाए? उल्टा चेक करवा दूं, देखो 3 गुणा 101 303। गुरु जी बेस सेम, गुणा करने में पावर जुड़ जाती है। 303 ये, 2 ये, आ गए 305। अब समझ में आ गया? इसको सोल्व कर लो। आओ एक लाइन बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की 3 का मतलब 8, 8 की पावर, और 2 की 2 का मतलब 4 डिवाइड बाई 9। करो जी, यहां जिससे भाग करें एक छोटा, +1 मत कर देना, पावर पे डिपेंड। सर एक छोटा -1, -1 की पावर 101, विषम कितना मिला? -1, और ये तो इंटू 4 ही रहेगा, -4। अब घटा मत देना, पूरा सवाल ये था, तो ये उठा लो बाद में, +6 -4 +6 कितना रह जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन ए। समझ पाए क्या? बढ़िया सवाल था, बढ़िया सवाल। क्लियर मेरे भाई? मैं चलूं आगे? ठीक है, सवाल नंबर 18 पढ़ो क्या है। बहुत आसान है। 31 26 की पावर 20 डिवाइड बाई 5, शेषफल। मेरे भाई 5 का नियम, लास्ट में 0 है या 5 है तो ही कटता है। अब देखना लास्ट में 6 है, गुरु जी पावर ऊपर क्या देखनी, इसको देखना जरा, 5 एकन 5, 1 बचा। अब 1 की पावर तो कुछ भी रहे सर, 1 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। समझ पा रहे हो? मैंने 5 क्या बताया भाई? 5 का नियम है, लास्ट में 0 है या 5 है तो ही कटेगा। अब है कितना? 6, तो 6 को 5 से भाग कर लो आप लोग, 5 एकन 5, 1 की पावर कुछ भी, उत्तर आ जाएगा 1। चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 19, ये था बढ़िया। अब यहां थोड़ा सा स्टार भी लगाओ और थोड़ा आप नोट करना, नोट पॉइंट डाल के सुनना ध्यान से, गलती होने के चांस रहते हैं। जीडी 24 में आए थे, 3 सवाल 10 से भाग करवाकर 35 की पावर 29 को 10 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? बच्चों 10 कहता है जो भी आखिरी अंक है, जो भी लास्ट डिजिट है, 10 से भाग करके वही रिमाइंडर होता है। क्या मैंने कहा? सुनना, एक संख्या लिखो 2 3 4, 10 से भाग करो तो मेरे भाई जो लास्ट में है ना वही रिमाइंडर, गुरु जी 4 रिमाइंडर। मैं कहूं कुछ भी संख्या बना के लिख लो, 10 से भाग करो, लास्ट में 6, सर 6 रिमाइंडर। जो भी आखिरी का अंक है ना 10 से भाग करके वही रिमाइंडर होता है।
तो सर ये तो एक तरह से यूनिट डिजिट का सवाल बन गया। इकाई का अंक निकालना आता है तो मेरे भाई उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब इकाई का अंक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां स्टार लगा के लिख लो। किसी संख्या के लास्ट में 0, 1, 5 और 6 रहे, उसकी पावर कितनी भी कर लो, इकाई का अंक क्या रहेगा? इकाई का अंक सेम रहेगा, सेम। किसी संख्या का आखिरी अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, उसकी पावर कितनी भी कर लो, इकाई का अंक रहेगा सेम। इसी से मिलके बना कॉन्सेप्ट। अब आओ कैसे। इन्होंने कहा 35 की पावर कितना, 29, किससे भाग करना है, 10। मैं कह रहा हूं मुझे 35 की पावर 29 में इकाई का अंक बता दे। ये लिखा ऊपर, लास्ट में ये है, पावर रहे कितनी भी, गुरुजी 5 ही तो रहेगा। अब ये बता चुका, जो आखिरी अंक होता है 10 से भाग करके रिमाइंडर वही देगा। तो कितना उत्तर आ गया मेरे भाई, 5 उत्तर आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आ गया। ये समझ पाए? मैं दोबारा बता रहा हूं, 10 कहता है जो भी आखिरी का अंक वही रिमाइंडर, तो आखिरी अंक इकाई का अंक। अब इकाई का अंक ये फिक्स है, 0, 1, 5, 6 में कितनी भी पावर कर लो फिक्स रहेगा। तो पेपर में ये 5 पर आया था और 6 पर आया था। देखो अगला सवाल आप नोटिस करना, 6 पर आया हुआ है, ये रहा सवाल नंबर 20। पढ़ो क्या है। 36 की पावर 29 को 10 से भाग करके शेषफल क्या होगा? मेरे भाई वही शेषफल होगा जो इसका आखिरी का अंक है। अब 36 का आखिरी अंक क्या है गुरुजी? लास्ट में 6, पावर कर लो कुछ भी रहेगा 6, और 10 से भाग करके कितना उत्तर दे देगा, 6, यानी कि ऑप्शन ए। खेल 1 सेकंड चाहिए बस केवल समझने के लिए। मैं चलूं आगे? ठीक है, सवाल नंबर 21 पढ़िए। 58 की पावर 29 को 5 से भाग करके शेषफल ज्ञात करें। 58 की पावर 29 किससे भाग करना है? 5। मेरे भाई आप पहले 58 को 5 से भाग कर लो। आपने कहा गुरुजी 55, या आखिरी का अंक देख लो, 8 है, कितना रह गया भाई? 0 हो या 5 है तो ही कटेगा। सर 3 रह गया, तो 3 की पावर 29 है, डिवाइड बाई क्या है, 5। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, 3 उत्तर मत लगा, अभी तुक्केबाजी मत करना, पूरा समझना इसको डिटेल में। मैं कह रहा हूं ऐसी कोई पावर है क्या जिसको 3 की कुछ पावर करके 5 से छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है? हां सर, आसान कर दूं, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, और भी तरीके से कर सकते थे, मैं 81 पे पहुंचा रहा हूं। क्यों? 81 5 के मल्टीपल से एक ज्यादा हो जाएगा, 80 एक ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आपने कहा सर 3 की पावर 4 कर दो, बाहर कितना रह गया, 4 से भाग करो, 4 सत्ते 28, और 3 की पावर 1 रह गई, डिवाइड बाई 5। प्रॉपर लिख के समझा रहा हूं भाई। 3 की 4 का मतलब 81 की पावर 7, और 3 की 1 का मतलब 3, डिवाइड बाई 5। अब कर ले मेरे भाई, 5 से 80, एक ज्यादा पावर रहे कुछ भी, तो यहां से मिला 1 और ये है 3, तो 1 गुणा 3 कितना उत्तर आ जाएगा मेरे भाई? 3 उत्तर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी। समझ पाए? पक्की बात? मैं चलूं आगे मेरे भाई? ठीक है। सवाल नंबर 22 पढ़िए। देखो ये रहा 9 का नियम जो मैं कह रहा था, और चेक करो ना, सीजीएल टियर 1 2023 में आया हुआ सवाल है। खेल ही खेलना था, आओ अलग से लिख के समझा दो। 1 से लेके 9 तक लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। भाई मैंने नहीं बनाया, आप गूगल पे कर लो टाइप इसको, ऐसी एज इट इज रहेगा, 23 के अंदर लिखा हुआ ये। डिवाइड बाई 9, भाई बताया अब मैंने आपको 9 का नियम। अंक को जोड़ लो, और अंक जोड़ने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया, जहां जहां 9 से कट जाए पहले काट लो। गुरुजी देखो 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 5 और 4 9, सारे कट गए। सारे कट गए तो कितना उत्तर आ गया? 0, ऑप्शन सी आ गया। समझ पाए? कुछ बच जाता तो वो रिमाइंडर हो जाता। मैं चलूं आगे? ठीक है,
सवाल नंबर 23 पढ़ो क्या है। अच्छा, ये 2 सवाल हैं, ये भी मैंने देखो रखे हैं CGL टीयर 1 2023 में। जब m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इस टाइप को भी क्यों छोड़े मेरे भाई, जब सब पढ़ लिया हमने तो सुनो, आपको देखो करना क्या है। ये शेषफल प्रमेय होती है, रिमाइंडर थ्योरम। आपको करना क्या है, जिससे भाग कहे उसके बराबर में 0 रख लेना और वहां से वैल्यू निकाल लेना। ये आ गई m बराबर -1, जो आया पुट करो, रिमाइंडर निकाल लो। क्या, m की पावर 12 माइनस 1, m बराबर कितना मेरे भाई -1, आप पुट कर लो। -1 की पावर 12 -1, -1 की पावर सम इवन गुरुजी +1, ये -1 कितना उत्तर आ गया 0, ऑप्शन आ गया सी। समझ पाए क्या, पक्की बात, ठीक है। डाउट है तो ऐसा एक सवाल और है मेरे भाई, ले आखिर में। x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बताओ क्या सिखाया सर, ये बराबर में 0 रख के वैल्यू निकाल लो, x बराबर 1 और पुट कर दो जहां रिमाइंडर पूछा है। रखो जी, x की पावर 13 प्लस 1, x बराबर कितना रखोगे 1, 1 की पावर 13 प्लस 1, तो मेरे भाई 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, ऑप्शन ए आ गया। समझ पाए, ये पेन है, पेन रख दिया, और पेन रखने वाला आप समझ गए कि रिमाइंडर खत्म, शेषफल। 24 सवाल मैंने आपको कराए, हर एक टाइप मैंने आपको सिखा दिया, हर एक टाइप बढ़िया से। और मैं फिर याद दिला दूं, जो शुरू में भी कहा था, आप जीडी कह रहे हो, मैं कह रहा हूं रिमाइंडर किसी भी पेपर में इससे बाहर नहीं बनेगा। अगर आपने बढ़िया से सीखा है, रट्टा नहीं मारना, समझना है, सीखना है, ठीक है मेरे भाई। तो रिमाइंडर मैंने आपको पढ़ा दिया। पार्ट 2 में पार्ट 3 पार्ट लाऊंगा नंबर सिस्टम के, और जो मेन है वो सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आप उसको बढ़िया से सीखो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।